नमस्कार। बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी मिली है कुर्सी पर बैठ जाइए। 22 अगस्त को जब प्रशांत किशोर लोगों से को संबोधित कर रहे थे बेलहर के जामा मैदान में, तो उन्होंने बाकी अन्य नेताओं की तरह लोगों से वोट भी मांगा। उन्होंने उन्हें अपने चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताया। उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि अगर आप हमें वोट देंगे तो विकास आपको मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन उनके कहने का तरीका अलग था। बाकी अन्य पार्टी के नेता सीधे लोगों को कहते हैं हमें वोट दीजिए। बाकी अन्य पार्टी के नेता सीधे तौर पर किसी अन्य नेता की बुराई करते हैं, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ वही जो अन्य नेता कहते हैं, लेकिन इनके कहने का तरीका नया था। क्या जनता इनकी बातों को समझ पाई? अगर समझ पाती है तो क्या इन्हें वो वोट इन्हें मिलेंगे जो आगामी चुनाव में ये जनता से अपेक्षा करते हैं? और जनता अगर उन्हें वोट देती है तो क्या ये जनता को वो सारी चीजें दे पाते हैं जो जनता उम्मीद कर रही है इस पार्टी से? आप इस पूरे वीडियो को देखिए और समझने को। जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं इनको भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मेरा ही नाम है। अब चुप हो जाओ भाई, अब चुप हो जाओ। अब हो गया, नारा बहुत लग गया। पोस्टर नीचे करो। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं ये समझकर कि कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, उसका कोई नेता है जन प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग, आप लोग जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए। तो हम लोग जब जीत कर आएंगे तो बेलहर का, आपका, बिहार का विकास करेंगे, काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहते, हम वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो न हो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। इसी बेलहर में, बांका में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपस में बात नहीं करना है। कोई ताली नहीं बजेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है। भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। आपको ये रास्ता बताने के लिए आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। 3 को सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और सबको यहाँ से सीख कर जाना है कि आखिर आपकी गरीबी बदहाली का कारण है क्या और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। जो लोग जवाब देगा, जवाब देते समय सभी को अपना हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। हाथे
में सब खेला है। तो यही रास्ता अभी बताएंगे। अब सारा लोग सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो सबको उठाना पड़ेगा, हाथ सबको उठाकर बोलना है। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, बेलहर का जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो जरूर होना चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है। इतना बात आप सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए बेलहर के जनता का हालत देखिए। चुप चुप लग रहा है कि बिजली की करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा। कोई कहेगा मुखिया ने चोरी किया, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए अपने आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई थोड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें? बिहार में तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक सुधार नहीं हुआ। तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप लोग और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ उठाकर ना बोलना है, किया है तो हाँ बोलना है। बोलिए, किया है कि नहीं किया है? हाथ सबको उठाना है भाई, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? ना हाथ ना उठाओ के बात नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पलटना मत। सारे लोगों ने देखा है। आपने कहा कि भैया आज तक दोनों नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो अब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा,
गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेलहर में, बांका में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ ना उठाकर माइक रखेंगे, चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 3 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? 4 किलो अनाज मिल रहा है तो बोलो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारा हिंदू लोग बोले कि हमारा दशा कुछ हो, बांका बेलहर का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया बांका में, बेलहर में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली, बांका में बालू का खनन नहीं रुका। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ आदमी यहाँ का ना उठता है, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो काहे गला फड़वा रहे हो? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा कि हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली उजली नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, भोजपुरी बुझाता, जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया। सिलेंडर के लालच में नीतीश और मोदी को लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर, ऊपर करो, चक्कर आ गया तो ऊपर बैठा, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी भी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बांका से, बेलहर से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात में वोट दिए हो कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई, सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाकर रहो, काहे परेशान कर रहे हो? यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते। गांव-गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया।
आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। 3 वर्ष से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाके लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में कोई दल, कोई नेता, कोई आ जाए, आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपना बच्चा के नाम का हाथ नहीं उठता है? हाथ उठाओ और बताओ अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको उठाना है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि यहाँ के आदमी में के मुंह में आवाजें नहीं है। अरे भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, पूरा आदमी झूठ बोल रहा। किसी नेता का दम नहीं है कि अगर आपके गांव में, शहर में कह दे कि आप झूठे हैं। हम मन से कह रहे हैं, सारा लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आपके इलाके के, आपका गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप किसी भी गांव में चलिए, आपके बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? बरसात का मौसम है, एक हवाई चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर उसी नेता को अपने हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं
तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमेगा। गांव में बैठ के, घर के तालाब में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेगा कि जनसुराज जीतेगा। अरे अपने बच्चे कब जीतेंगे, ये चर्चा कब करोगे, यही बताने आए हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछे वोट किसको दिए थे, बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा की कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे क्या है, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी पूरा मियां जिले को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, बांका के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बांका बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे बिहार में सुधार हो, न होने वाला। कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, अब जनसुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइए हम, तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस आदमी नरक की जिंदगी जियता। जहाँ गांव में जाइए, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, अरे लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, दवाई नहीं थे, 500-400 रुपया पेंशन मिलता जियतनी, वही में आदमी 5 बरस नरक का जिंदगी जी रहा है। और फिर वोट होता है तो अपना सब कष्ट भूल जाता है। वोट के दिन, ए भाई हमारा जात के खराब है, चलो उनके के वोट दिया, वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 लूटा है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा, न सुधरने वाला। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हमको मालूम है हमारे भाषण देने से आपका स्वभाव नहीं बदलने वाला। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, आप न सुधरने वाले हो। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। इस मंत्र को सीख लीजिए तो दिवाली और छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा। सारे लोग देखिए, अभी पता चलेगा कितना आदमी को समझ में आया। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर बात बुझा रहा है तो सब लोग हाथ उठाइए। देखे कितना आदमी को बात बुझाया ना, अभी हाथ ना उठ रहा है, तो हाथ करके धीरे धीरे उठाता है। हाथ उठाओ भाई, और सारे लोग हाथ उठाकर अब जवाब दीजिए
जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? न दीजिएगा तो जानते थे आपने यहाँ का समझदार है। अरे भाई, नेता चुनाव के समय 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? ए भाई सब लोग बताइए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बांका के गांव-गांव में, बेलहर के गांव-गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बांका में बालू माफिया बालू रोज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? आपने पुलिस में, थाना में पुलिस वाला आपसे घूस लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में आपसे रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे लूट के ये नेता सब अफसर सब पैसा जमा किया है। वोटवा के समय उसी में से लाके 1000-2000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब जो मंत्र सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। इस बार सब लोग ध्यान से सुनिए, एक मंत्र याद कीजिए। इस बार वोट जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से